17वां अध्याय। एक दुखद परिवर्तन। हमें चिंता मत करो, शैगी ने अपने साथियों से कहा, क्योंकि रानी को मेटल सम्राट पर विजय पाने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि टिक-टॉक को सब कुछ अपने धीमे, यांत्रिक तरीके से करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि वे असफल हो जाएंगे? गुलाब राजकुमारी ने पूछा। हाँ, मैं सच में ऐसा ही करता हूँ, शैगी ने जवाब दिया। ये नोम राजा वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी सहायता के लिए नोमों की एक सेना है, जबकि हमारी साहसी रानी एक क्लॉकवर्क मैन और डरपोक अधिकारियों के एक दल का नेतृत्व करती है। उसे क्वॉक्स को विजय प्राप्त करने देना चाहिए था। पॉलीक्रोम ने चट्टान के एक सिरे पर हल्के से नाचते हुए और अपनी सुंदर ड्रपरियां लहराते हुए कहा। लेकिन शायद ड्रैगन ने उसे पहले जाने देकर समझदारी दिखाई, क्योंकि जब वह रगगेडो को जीतने में विफल हो जाती है तो वह अपनी महत्वाकांक्षाओं में अधिक विनम्र हो सकती है। अब ड्रैगन कहाँ है? ओज़गा ने पूछा। ऊपर चट्टानों पर, फाइल्स ने उत्तर दिया। देखो, मेरे प्यारे, तुम उसे यहाँ से देख सकते हो। उसने कहा कि जब हम रुगगेडो से मिल रहे होंगे, तब वह थोड़ी देर सोएगा, और उसने ये भी कहा कि जब हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो वह जाग जाएगा और नोम राजा को पल भर में हरा देगा, जैसा कि उसके स्वामी जिनजिन ने उसे करने का आदेश दिया है। क्वॉक्स का इरादा अच्छा है, शैगी ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे ही मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि रानी एन और उसकी सेना रुगगेडो पर विजय प्राप्त करने में विफल रही है, मैं गुफाओं में प्रवेश करूंगा और राजा को अपना प्रेम चुंबक दिखाऊंगा। वो विरोध नहीं कर सकेगा, इसलिए विजय आसानी से प्राप्त हो जाएगी। शैगी मैन की यह बात लॉन्ग ईयर्ड हियर ने सुन ली, जो उस समय रगगेडो के पास खड़ा था। जब किंग और गुफ ने हैंक की लात से उबरकर खुद को संभाला, तो उनका पहला काम टिक-टॉक को उसकी पीठ पर पलटना और उसके ऊपर एक भारी हीरा रखना था, ताकि वह फिर से उठ न सके। फिर उन्होंने सावधानी से उसकी बंदूक गुफा के एक कोने में रख दी और किंग ने गुफ को लॉन्ग ईयर्ड हियर को लाने के लिए भेजा। श्रोता अभी भी रगगेडो पर उसके कान तोड़ने के लिए क्रोधित था, लेकिन उसने नोम राजा को अपना स्वामी माना और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार था। इसलिए उसने शैगी के भाषण को राजा के सामने दोहराया, जिसने तुरंत महसूस किया कि उसका राज्य गंभीर खतरे में था। क्योंकि रगगेडो प्रेम चुंबक और उसकी शक्तियों के बारे में जानता था और इस विचार से भयभीत था कि शैगी उसे जादुई ताबीज दिखा सकता है और उसके दिल में मौजूद सारी नफरत को प्यार में बदल सकता है। रगगेडो को अपनी नफरत पर गर्व था और वो किसी भी तरह के प्यार से घृणा करता था। सचमुच, उसने कहा, मैं उस भयानक प्रेम चुंबक को देखने की अपेक्षा पराजित होकर अपना धन और राज्य खोना अधिक पसंद करूंगा। मैं उस झबरा आदमी को अपनी जेब से इसे निकालने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? कलिको इस प्रश्न को सुनने के लिए समय पर गुफा में लौट आया, और एक वफादार नोम होने के नाते और अपने राजा की सेवा करने के लिए उत्सुक होने के नाते, उसने यह उत्तर दिया। यदि हम शैगी मैन की भुजाओं को उसके शरीर से कसकर बांधने में सफल हो जाते हैं, तो वह अपनी जेब से लव मैग्नेट को बाहर नहीं निकाल पाएगा। सच, राजा ने समस्या के इस आसान समाधान पर प्रसन्नतापूर्वक कहा। तुरंत 1 दर्जन नोम ले आओ, रस्सियों के साथ, और उन्हें गलियारे में रख दो, जहां वे शैगी के घुसते ही उसे पकड़कर बांध सकें। कलिको ने ऐसा ही किया, और इस बीच प्रवेश द्वार के बाहर खड़े दर्शक अपने मित्रों को लेकर अधिकाधिक बेचैन होते जा रहे थे। मैं उगाबू लोगों के बारे में इतनी चिंता नहीं करता, पॉलीक्रोम ने कहा, जो प्रतीक्षा करते करते शांत हो गया था, और शायद थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उन्हें मारा नहीं जा सकता था। भले ही रगगेडो उन्हें बहुत पीड़ा दे सकता था और शायद उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, लेकिन हमें बेत्सी और हैंक को गुफाओं में अकेले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। छोटी लड़की नश्वर है और उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, इसलिए यदि रगगेडो उसे पकड़ लेता है तो वो पूरी तरह से उसकी दया पर होगी। ये सच है, शैगी ने जवाब दिया। मैं नहीं चाहता कि प्यारी बेत्सी को कुछ हो जाए, इसलिए मेरा मानना है कि मैं तुरंत अंदर जाऊंगा और सारी चिंता खत्म कर दूंगा। हम भी आपके साथ चल सकते हैं, फाइल्स ने दृढ़तापूर्वक कहा, क्योंकि प्रेम चुंबक के माध्यम से आप शीघ्र ही नोम राजा को समझा सकते हैं। इसलिए अब और इंतजार न करने का फैसला किया गया।
शैगी पहले प्रवेश द्वार से चला गया और उसके बाद दूसरे लोग आए। उन्हें खुद के लिए खतरे का कोई ख्याल नहीं था और शैगी, जो अपनी जेबों में हाथ डाले हुए आगे बढ़ रहा था, बहुत हैरान हुआ जब अंधेरे से एक रस्सी निकली और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई, उसकी बाहों को इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि वह अपनी जेबों से हाथ भी नहीं निकाल पा रहा था। फिर कई मुस्कुराते हुए नोम दिखाई दिए, जिन्होंने जल्दी से रस्सियों में गांठें बांध दी और फिर कैदी को गुफा के रास्ते से ले गए। दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फाइल्स और राजकुमारी शैगी के पीछे पीछे चले गए, अपने दोस्त को नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और उम्मीद कर रहे थे कि उसे बचाने का कोई अवसर मिल सकता है। पॉलीक्रोम ने जैसे ही देखा कि शैगी पर मुसीबत आ गई है, वह मुड़ी और हल्के से वापस गलियारे से होते हुए प्रवेश द्वार से बाहर निकल गई। फिर वह आसानी से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाती रही और फिर उस बड़े अजगर के पास जाकर रुकी, जो गहरी नींद में सो रहा था। उठो, क्वॉक्स, वह चिल्लाए, अब समय आ गया है कि तुम कुछ करो। लेकिन क्वॉक्स नहीं जागा। वो एक तरह से पूरी तरह से निश्चल होकर, पूरी तरह से समाधिस्थ पड़ा रहा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें कसकर बंद थीं। उसकी पलकों पर भी बड़े बड़े चांदी के तराजू थे, जैसे उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर थे। पॉलीक्रोम ने सोचा होगा कि क्वॉक्स मर चुका है अगर उसे नहीं पता होता कि ड्रैगन आसानी से नहीं मरते या उसने उसके विशाल शरीर को सांस लेते हुए फूलते हुए नहीं देखा होता। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे उसकी पलकों पर वार करते हुए कहा, उठो, क्वॉक्स उठो। लेकिन वह नहीं जागा। यार, कितनी बदकिस्मत हूँ। प्यारी रेनबो की बेटी ने आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि ड्रैगन को जगाने का सबसे अच्छा और पक्का तरीका क्या है। हमारे सभी दोस्त पकड़े जा सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं जबकि यह महान जानवर सो रहा है। वह क्वॉक्स के चारों ओर 2-3 बार घूमी, ये देखने की कोशिश करते हुए कि उसके शरीर पर कोई कोमल स्थान है जहां धमाका या मुक्का महसूस हो सके, लेकिन वह चट्टानों पर फैला हुआ लेटा था, उसकी थोड़ी जमीन पर सपाट थी और उसके पैर उसके शरीर के नीचे खींचे हुए थे, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह था उसकी मोटी आसमानी नीली त्वचा, जो गैंडे की त्वचा से भी मोटी थी, और उसके चांदी जैसे शल्क। फिर अंततः जानवर को जगाने की निराशा में तथा अपने दोस्तों के भाग्य को लेकर चिंतित होकर पॉलीक्रोम पुनः प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी और मार्ग से होते हुए नोम राजा की गुफा में तेजी से पहुंची। यहाँ उसने रगगेडो को अपने सिंहासन पर लेटे हुए और एक लंबी पाइप पीते हुए पाया। उसके बगल में जनरल गुफ और कलिको खड़े थे और राजा के सामने रोज प्रिंसेस, फाइल्स और शैगी मैन खड़े थे। टिकटॉक अभी भी फर्श पर पड़ा था, बड़े हीरे के बोझ से दबा हुआ। रुगगेडो अब अधिक संतुष्ट मनोदशा में था। एक एक करके उसने आक्रमणकारियों से मुलाकात की और उन्हें आसानी से पकड़ लिया। खूंखार लव मैग्नेट वास्तव में शैगी की जेब में था, राजा से कुछ ही फीट की दूरी पर, लेकिन शैगी इसे दिखाने में असमर्थ था और जब तक रुगगेडो की आंखों ने ताबीज को नहीं देखा तब तक यह उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। बिट्सी बॉबिन और उसके खच्चर के लिए उसका मानना था कि कलिको ने उन्हें स्लीमी गुफा में रखा था, जबकि इन और उसके अधिकारियों को उसने सुरक्षित रूप से गड्ढे में कैद कर लिया था। रुगगेडो को फाइल्स या ओज़गा का कोई डर नहीं था, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने उनकी कलाई पर सोने की हथकड़ी लगाने का आदेश दिया था। इससे उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, लेकिन अगर वे ऐसा करने के लिए इच्छुक होते तो उन्हें हमला करने से रोक दिया जाता। नोम राजा अपने को स्थिति का पूर्ण स्वामी समझ रहा था, अपने कैदियों पर हंस रहा था और उनका उपहास कर रहा था। तभी पॉलीक्रोम, जो अत्यंत सुंदर थी और प्रकाश की किरण की तरह नृत्य कर रही थी, गुफा में प्रविष्ट हुई। ओहो! राजा चिल्लाया, जमीन के नीचे इंद्रधनुष है न? और फिर उसने पॉलीक्रोम को गौर से देखा, और फिर और भी जोर से, और फिर वह उठ बैठा और अपने लबादे की सिलवटें खींचकर अपनी मूंछें व्यवस्थित की। मेरे शब्द पर, उसने कहा, तुम एक बहुत ही आकर्षक प्राणी हो, इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम एक परी हो। मैं पॉलीक्रोम हूँ, इंद्रधनुष की बेटी, उसने गर्व से कहा। ठीक है, रगगेडो ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बाकी लोगों से मैं नफरत करता हूँ। मैं हर किसी से नफरत करता हूँ लेकिन तुमसे नहीं। क्या तुम हमेशा इस खूबसूरत गुफा में रहना पसंद नहीं करोगी, पॉलीक्रोम?
देखो, दीवारों पर जड़े हुए रत्नों में तुम्हारे इंद्रधनुष के सभी रंग और रंग हैं और वे इतने मायावी नहीं हैं। मैं हर दिन तुम्हारे लिए उसकी ताज़ा बूंदें इकट्ठा करूंगा और तुम मेरे सभी नामों की रानी बनोगी और जब चाहो कलिकों की नाक खींचोगी। नहीं, शुक्रिया, पॉलीक्रोम ने हंसते हुए कहा। मेरा घर आसमान में है और मैं सिर्फ इस ठोस, गंदी धरती पर घूमने आया हूँ। लेकिन मुझे बताओ, रगगेडो, मेरे दोस्तों को रस्सियों से क्यों लपेटा गया है और जंजीरों से क्यों बांधा गया है? उन्होंने मुझे धमकाया, रगगेडो ने उत्तर दिया। मूर्खों को पता नहीं था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अब चूंकि वे असहाय हैं, तो क्यों न उन्हें रिहा कर दिया जाए और वापस पृथ्वी की सतह पर भेज दिया जाए। क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूँ और उनके आक्रमण के लिए उन्हें कष्ट पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूँगा, प्यारी पोली। यहाँ रहो और मेरे साथ रहो और मैं इन सभी लोगों को आज़ाद कर दूंगा। तुम मेरी बेटी या मेरी पत्नी या मेरी चाची या दादी बनोगी, जो भी तुम चाहो, बस मेरे उदास राज्य को रोशन करने और मुझे खुश करने के लिए यहाँ रहो। पॉलीक्रोम ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर वह शैगी की ओर मुड़ी और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने लव मैग्नेट नहीं देखा है? मुझे पक्का यकीन है, शैगी ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो खुद भी एक तरह से प्रेम चुंबक हो, पॉलीक्रोम। वो फिर से हंसी और रगगेडो से बोली, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए भी तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे दुष्ट राक्षस की संगति लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम भूल गए हो, राजा ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, कि तुम भी मेरे नियंत्रण में हो। ऐसा नहीं है, रगगेडो। रेनबो की बेटी तुम्हारी नफरत या द्वेष की पहुंच से बाहर है। उसे पकड़ो। अचानक राजा चिल्लाया और जनरल गुफ आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ा। पॉलीक्रोम बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, फिर भी जब गुफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ हवा में मिल गए, और अब रेनबो की बेटी कमरे के दूसरे हिस्से में थी, पहले की तरह मुस्कुराती और शांत। कई बार गुफ ने उसे पकड़ने का प्रयास किया और रगगेडो भी अपने सेनापति की सहायता के लिए अपने सिंहासन से नीचे उतर आया, लेकिन वे कभी भी उस सुंदर आकाश परी को नहीं पकड़ सके, जो प्रकाश की तीव्रता के साथ इधर उधर उड़ती रहती थी और लगातार अपनी प्रसन्न हंसी से उन्हें चुनौती देती रहती थी, ताकि वे उनके प्रयासों को चकमा दे सकें। इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने पीछा छोड़ दिया और रगगेडो अपने सिंहासन पर लौट आया और सोने के कपड़े से बने एक बारीक बुने हुए रुमाल से अपने चेहरे से पसीना पोंछने लगा। ठीक है, पॉलीक्रोम ने कहा, अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? नोम राजा ने जवाब दिया, मैं कुछ मौज मस्ती करने जा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी सारी परेशानियों का बदला चुका सकूं। फिर उसने कलिको से कहा, जल्लादों को बुलाओ। कलिको तुरंत वहां से चला गया और कुछ ही देर में वापस आया और उसके साथ 20 नोम थे, जो सभी अपने घृणित स्वामी की तरह ही दुष्ट दिख रहे थे। उनके पास सोने के बड़े बड़े चिमटे, चांदी के डंडे, क्लैंप और जंजीरें और कई तरह के दुष्ट दिखने वाले उपकरण थे, जो सभी कीमती धातुओं से बने थे और हीरे और माणिक से जड़े हुए थे। अब पैंग, रगगेडो ने जल्लादों के नेता को संबोधित करते हुए कहा, उगाबू की सेना और उनकी रानी को गड्ढे से बाहर निकालो और उन्हें मेरी उपस्थिति में, साथ ही उनके दोस्तों की उपस्थिति में, यहाँ यातना दो। यह एक शानदार खेल होगा। मैं आपकी बात सुनता हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, पैंग ने उत्तर दिया और अपने नाम के साथ गलियारे में चला गया। कुछ ही मिनटों में वह वापस लौटा और रगगेडो को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, वे सब चले गए हैं। गया? नोम राजा ने चिल्लाकर कहा। कहाँ गया? उन्होंने कोई पता नहीं छोड़ा, महाराज, लेकिन वे गड्ढे में नहीं हैं। कूड़े और पोखर? राजा दहाड़ा, किसने आवरण हटाया? कोई नहीं, पैंग ने कहा। कवच तो था, लेकिन कैदी उसके नीचे नहीं थे। ऐसी स्थिति में राजा ने अपनी निराशा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा, घिनौनी गुफा में जाओ और लड़की और गधे को यहाँ से ले आओ। और जब हम उन्हें यातना दे रहे होंगे, तब कलिको को 100 नोम लेकर भागे हुए कैदियों, ओगाबू की रानी और उसके अधिकारियों की खोज करनी होगी। अगर वह उन्हें नहीं ढूंढ पाया, तो मैं कलिको को यातना दूंगा। कलिको उदास और परेशान दिख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि राजा इतना क्रूर और अन्यायी था कि उसने ये धमकी दी।
पेंग और जल्लाद भी दूसरी दिशा में चले गए, लेकिन जब वे वापस आए तो बेत्सी बॉबिन उनके साथ नहीं थी, न ही हैंक। महाराज, उस स्लीमी गुफा में कोई नहीं है, पेंग ने बताया। कूदते जेली केक, राजा चिल्लाया, एक और बच निकलना। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही गुफा ढूंढ ली है? वहाँ केवल एक ही स्लीमी गुफा है और उसमें कोई नहीं है, पांग ने सकारात्मक उत्तर दिया। रुगेडो को चिंता होने लगी थी और गुस्सा भी, लेकिन इन निराशाओं ने उसे और भी प्रतिशोधी बना दिया और उसने दूसरे कैदियों पर एक बुरी नज़र डाली और कहा, लड़की और गधे की तो बात ही छोड़ो, कम से कम यहाँ 4 लोग हैं जो मेरे प्रतिशोध से बच नहीं सकते। मुझे देखने दो, मुझे लगता है कि मैं टिकटॉक के बारे में अपना विचार बदल दूंगा। सोने की भट्ठी को गर्म करके उसे सफ़ेद उबलती हुई आग पर ले आओ और फिर हम तांबे के आदमी को उसमें डालकर उसे पिघला देंगे। लेकिन महाराज, कलिको ने विरोध किया, जो उगाबू लोगों की खोज के लिए 100 नोम भेजकर कमरे में लौटी थी। आपको याद रखना चाहिए कि टिकटॉक एक बहुत ही उत्सुक और दिलचस्प मशीन है। दुनिया को इस तरह के चतुर उपकरण से वंचित करना शर्म की बात होगी। एक और शब्द कहो और तुम उसके साथ भट्टी में जाओगी। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुमसे थक गया हूँ, कलिको, और सबसे पहली बात जो तुम समझोगी, मैं तुम्हें आलू में बदल दूंगा और तुम्हारे सरतोगा चिप्स बना दूंगा। अगला विचारणीय व्यक्ति, उसने और भी नरमी से कहा, शगी मैन है। चूंकि वह लव मैग्नेट का मालिक है, मुझे लगता है कि मैं उसे कबूतर में बदल दूंगा और फिर हम टिकटॉक की बंदूक से उस पर गोली चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। अब यह एक बहुत ही दिलचस्प समारोह है और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि मुझे ध्यान से देखें और देखें कि मेरे पास कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो अपने सिंहासन से उठकर शैगी मैन के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने अपने हाथों को, हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए, अपने शिकार के सिर के ऊपर 7 अर्धवृत्ताकार रूप में लहराया और धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में जादुई वुगवा कहा, आदि इदी इदी ओडी ओडी ऊ यू इदु इदो इदी इदे इदा वु। इस प्रसिद्ध जादू का प्रभाव तुरंत ही हुआ। शैगी मैन की जगह एक सुंदर कबूतर फर्श पर फड़फड़ा रहा था, जिसके पंख छोटे छोटे डोरों से बंधे हुए थे। रदगेडो ने पेंग को आदेश दिया, जिसने कैंची से डोरों को काट दिया। मुक्त होने के बाद कबूतर तेजी से ऊपर की ओर उड़ा और रोज प्रिंसेस के कंधे पर बैठ गया, जिसने उसे प्यार से सहलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रदगेडो ने खुशी से अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा, एक दुश्मन मेरे रास्ते से हट गया और अब दूसरों की बारी है। शायद मेरे पाठकों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि वे उपरोक्त परिवर्तन का प्रयास न करें, क्योंकि यद्यपि सटीक जादुई सूत्र का वर्णन किया गया है, लेकिन सभी सभ्य देशों में किसी भी व्यक्ति द्वारा रुगेडो द्वारा प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण करके किसी व्यक्ति को कबूतर में बदलना गैरकानूनी है। नोम राजा को ये परिवर्तन करने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन यदि किसी अन्य देश में ये प्रयास किया गया और जादू काम कर गया, तो जादूगर को कड़ी सजा दी जाएगी। जब पॉलीक्रोम ने शैगी मैन को कबूतर में तब्दील होते देखा और महसूस किया कि रदगेडो राजकुमारी और फाइल्स के साथ कुछ भयानक करने वाला है और टिकटॉक को जल्द ही एक भट्टी में पिघला दिया जाएगा, तो वह मुड़ी और गुफा से भाग गई, मार्ग से होते हुए वापस उस स्थान पर पहुंची जहां क्वॉक्स सो रहा था।